आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिट सेकेंड का फोर्थ टॉपिक और ये पार्ट सेकेंड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप पहले पार्ट फर्स्ट देख कर फिर इसका ये पार्ट सेकेंड है, ठीक है, आप देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम धात्री अवस्था में पौष्टिक देखभाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले गर्भावस्था में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब धात्री अवस्था में धात्री अवस्था में एक समान शारीरिक प्रक्रिया है, मतलब धात्री अवस्था एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें माता के शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं और यह शरीर विकास गर्भावस्था के तीसरे तिमाही से ही आरंभ हो जाते हैं। इस अवस्था में स्तनों से दूध स्रावित होता है जो शिशु के लिए उत्तम आहार है। इन सभी कारणों से माता को अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। स्तनपान लगभग 2 वर्ष तक कराया जाता है। कितने वर्ष तक? 2 वर्षों तक कराया जाता है। अतः माता को प्रसव के बाद 2 वर्ष तक अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में आहार का विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव दूध के स्रावित होने की अवधि एवं मात्रा पर पड़ता है। अगर महिला को अच्छा खाना नहीं दिया जाएगा तो उसके स्रावित जो मात्रा है दूध की, उस पर असर पड़ता है। नवजात शिशु के लिए माता का दूध सबसे उत्तम आहार है। इसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित अनुपात में उपस्थित रहते हैं, जिससे शिशु की आवश्यकता पूर्ण होती है और शिशु की वृद्धि एवं विकास में उचित रूप से होता है। अगर जो शिशु होता है उसके लिए क्या होता है, माता का जो दूध है वही उसके लिए अच्छा है, उसी से उसका वृद्धि और विकास होता है। माता के द्वारा ग्रहण किए गए आहार का प्रभाव दूध की संरचना पर पड़ता है, अतः उसे इस अवस्था में कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह लवण तथा अन्य जीवन सत्वों की अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए ताकि दूध की संरचना सामान्य रह सके। इन सभी भोज्य पदार्थों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। सभी जो संतुलित आहार है सभी को हम एक धात्री माता को देना चाहिए। धात्री अवस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। धात्री जो स्त्री होती है प्रतिदिन 600 से 850 मिलीलीटर दूध स्रावित करती। कितनी? एक दिन में कितनी? 600 से 850 मिलीलीटर दूध स्रावित करती है। आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी से दूध में भी उनकी कमी होने की संभावना होती है। अगर पौष्टिक तत्व कम होगा तो दूध में भी कमी आएगी। देखिए, अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तभी हम उसका आंसर कर पाएंगे। अब कौन कौन सी पौष्टिक तत्व है जिसकी आवश्यकता होती है और कितनी, तो हम इसको सारणी की मदद से देखते हैं, ठीक है। ऊर्जा, ठीक है, जो कैलोरी कितनी आवश्यकता होती है। एक हल्के फुल्के कार्य करने वाली जो महिला होती है वो 1875 की आवश्यकता होती है, और जो धात्री महिला होती है जो 0 से 6 माह के उसमें स्तनपान कराती है, जो माह में होती है उसको आवश्यकता होती है इसमें 875 में प्लस 550, ठीक है, इतनी आवश्यकता होती है। और 6 से 12 माह में इसमें 400 और ऐड करना पड़ेगा। मध्यम में 2225 और उसमें 550 ऐड करना और 400 सब में, ठीक है। कठिन में 2925 और उसमें वैसे ही ऐड करना होगा, एक्स्ट्रा हमें लेना है, ये तो लेना ही लेना है। उसमें हम इतना और ऐड करेंगे 550 और 6 से 12 माह में 400 ऐड और करेंगे, ठीक है। फिर टोटल जितना आता है फिर उतना हमें
एक धात्री माता को कैलोरी देनी चाहिए। अब बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन 50 देनी चाहिए, ठीक है। और जो 0 से 6 है उसमें 50 में 25 और ऐड करके देना चाहिए। प्रोटीन 50 ग्राम और उसमें 25 ग्राम और ऐड करना है। और 6 से जो 12 माह है उसमें 18 और ऐड करना है, 18 ग्राम प्रोटीन और ऐड करना है। ये 50 फिर 25 फिर 18, ठीक है। वसा 20 ग्राम और जो 0 से 6 है उसमें 45 ग्राम और जो 6 से 12 उसमें 45 ग्राम। ये अलग अलग है, इसमें ऐड नहीं करना है। कैल्शियम 400 मिलीग्राम और जो 0 से 6 है 6 माह उसमें 1000 ग्राम और 1000 मिलीग्राम और जो 6 से 12 है उसमें 1000 मिलीग्राम, दोनों में ही। आयरन 30 मिलीग्राम, इसमें भी 30 मिलीग्राम और 6 से 12 उसमें भी 30 मिलीग्राम। रेटिनॉल में भी 600 ग्राम, 600 माइक्रोग्राम और जो धात्री है 0 से 6 उसमें 950 माइक्रोग्राम और जो 6 से 12 उसमें 950 माइक्रोग्राम। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन 2400 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। और जो 0 से 6 है वो 3800 माइक्रोग्राम और उसमें जो 6 से 12 उसमें भी 3800 माइक्रोग्राम। थायमिन की मात्रा हल्के कार्य करने के लिए जो महिला होती है वो 0.9 की आवश्यकता होती है मिलीग्राम और इसी में प्लस 0.3 मिलीग्राम ऐड करना जो 0 से 6 वर्ष की 6 माह के हैं धात्री। और उसमें जो 6 से 12 है माह उसमें 0.2 ऐड करना है, उनको और एक्स्ट्रा देना है। मध्यम प्रकृति के कार्य तो 1.1 में 0.3 ऐड करना है और जो 6 से 12 इसमें 0.2। कठिन कार्य के लिए 1.2 और उसमें 0.3 और 0.2 सेम है, इतने ही ऐड करना है। राइबोफ्लेविन कितना है, जो सामान्य कार्य हल्के काम कर रहे हैं उसके लिए 1.1। ये भी मात्रा याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ये तो कब पूछा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रखें। हल्के कार्य 1.1 और उसमें 0.3, इसमें भी इतना हमको ऐड करना है, ठीक है। 1.3 मध्यम कार्य, कठिन के लिए 1.5। आपको ये याद रखिए उसमें कितना ऐड करना है। फिर नियासिन हल्के कार्य करने के लिए 12 मिलीग्राम और उसमें जो 0 से 6 माह वाले हैं उसमें +4 ऐड करना है और जो 6 से 12 है माह उसमें +3 ऐड करना है। आप देख सकते हैं मध्यम कार्य के लिए 14 मिलीग्राम, कठिन परिश्रम जो कर रही हैं उनके लिए 16 मिलीग्राम, उसमें +4 और इसमें +3 ऐड करना है। पायरिडॉक्सिन 2 मिलीग्राम और इसमें ऐड कितना करना है, ऐड नहीं करना है इसमें जो 0 से 6 है उसमें 2.5 और जो 6 से 12 उसमें भी 2.5 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है पायरिडॉक्सिन की। और विटामिन सी की बात करें तो 40 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है और जो 0 से 6 माह है उसमें 80 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है और इसमें भी 80 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम और इसमें 150 माइक्रोग्राम और इसमें भी 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। अब बात करें विटामिन B12 की, तो B12 1 माइक्रोग्राम और 1.5 माइक्रोग्राम 0 से 6 और 0 से 6 और इसमें 1.5 6 से 12 माह। अब बात करते हैं शिशुओं में पौष्टिक देखभाल। जो शिशु होता है उसमें कौन कौन से पौष्टिक देखभाल कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। शिशु अवस्था में विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है।
इस समय शिशु के शारीरिक विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ शिशु का वजन 6 महीने में जन्म के भार से 2 गुना तथा 12 महीने में 3 गुना हो जाता है। एग्ज़ाम में इसमें आप पूछा जाता है 6 महीने में वज़न कितना हो जाता है जन्म का भार, हाँ, या 12 महीने में कितना होता है, 3 गुना हो जाता है। 1 साल के अंदर शिशु की लंबाई 23 से 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगर आप ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे इसका कैसे आपको पता होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अब बात करते हैं जन्म के समय बच्चे में 75% पानी और 12 से 15% वसा होती है। कितना? 75% तो उसकी पानी होती है और जो 12 से 15% वसा होती है। देखिए आओ, ठीक है, वसा कितनी होती है, पानी की मात्रा और वसा की मात्रा। 1 साल के अंदर पानी की मात्रा घटकर 60% हो जाती है, ठीक है, और वसा बढ़कर 24% होती है। पानी घट जाता है और वसा की मात्रा बढ़ जाती है। पहले 12 से 15 थी, अब क्या है, 24% हो गई है। और इसी 1 साल में शिशु की मांसपेशियों का भी विकास होता है, अतः इस अवस्था में उचित पोषण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। नवजात शिशु को पौष्टिक तत्व माँ के दूध से प्राप्त हो जाते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए आदर्श एवं उत्तम आहार है, अतः 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान से ही शिशु की मरम्मत और पौष्टिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है, माता के दूध से ही। अब बात करते हैं, अब देखते हैं, हम एक चार्ट देखते हैं, ठीक है, उसमें हमें कितने वज़न होता है इसके बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, आप नेट लें या फिर पीजीटी टीजीटी सब में आता ही है, ठीक है। तो देखते हैं, जन्म के समय जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उसकी वज़न कितनी होती है, 3 किलो होता है, ठीक है, आइडल माना जाए तो 3 किलो। और 2 माह में कितना होता है, 5 किलो हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। उसके बाद क्या, 5 माह में कितना होता है, 6 किलो का होता है। उसके बाद 6 माह में 8 किलो का हो जाता है। इसमें ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। फिर 10 माह में कितना होता है, 8.5 किलो, इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा ही बढ़ा। उसके बाद जब 12 माह का होता है उसमें 9 किलो हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा 6 माह में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका वज़न बढ़ता है। शारीरिक जब वृद्धि देखें तो 6 माह में बहुत अधिक होती है। आयु वर्ग प्रतिदिन शिशुओं को आवश्यक पौष्टिक आहार। अब पौष्टिक आहार देखते हैं। कैलोरी पर किलोग्राम भार, मतलब कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है पर किलोग्राम भार के अनुसार, 108 कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है। 0 से 6 माह और 5.4 किलोग्राम उसका वेट, ठीक है। और जो 6 से 12 माह उसमें वेट कितना है, 8.6 किलोग्राम। इस वेट में इतनी आवश्यकता होती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन, कैल्शियम सारे इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं सारणी। एक बार इसमें आप देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। शुरू के 6 महीने तक शिशुओं को 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम भार तथा, मतलब उसकी कैलोरी कितनी, जितना वेट है उसके पर वेट पर 108 कैलोरी दी जानी चाहिए, तथा 6 महीने के उपरांत 98 कैलोरी पर प्रति किलोग्राम भार की दर से आवश्यक होती है। 1 महीने में शिशु के लिए कुल उपभोग हो रही ऊर्जा का लगभग 25% उसकी उचित वृद्धि के लिए तथा 25% ऊर्जा खेलने के लिए और शेष 50% ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होती है। सबके लिए डिवाइड किया गया है, कितना, 25 वृद्धि के लिए, 25 खेलने के लिए, 50 कार्य करने के लिए। जो शिशु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं उन्हें लगभग
40% ऊर्जा की आवश्यकता खेलने कूदने के लिए होती है। 6 महीने के उपरांत शिशु को कुल ऊर्जा का केवल 70% ऊर्जा ही माँ के दूध से उपलब्ध हो पाती है। बाकी की आवश्यकता संपूरक आहार से पूर्ण करनी चाहिए। 6 माह के अंदर 70 तो यहाँ से प्राप्त हो रहा है माँ के दूध से, बाकी संपूरक आहार जो होता है उसके द्वारा पूरी करनी चाहिए। प्रोटीन, वसा, अभी हमने सारणी में ये सब देख चुके हैं। माँ का दूध, स्तनपान, ठीक है। हमारे देश में माताएं 2 वर्ष तक बच्चों को दूध पान कराती है। जन्म से लेकर 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक केवल स्तनपान शिशु के लिए आदर्श आहार है। 6 महीने के पश्चात शिशु की पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता अधिक हो जाती है और ऐसी अवस्था में केवल माता का दूध शिशु के लिए पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि अब हमने देखा था कि 6 महीने में जो 6 माह है उसमें ज़्यादा उसका विकास हो रहा है, तो दूध से ही नहीं होगा, उसको और भी हमें उसको खाना देना पड़ेगा। इसलिए उस समय शिशुओं को संपूरक आहार देना शुरू किया जाता है। उम्र के साथ बदलती आवश्यकता के अनुसार दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। केवल स्तनपान का अर्थ है शिशु को केवल माँ का दूध देना, उसे खाने या पीने की अन्य कोई चीज़, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है। स्तनपान के माध्यम से शिशु को पानी की आपूर्ति प्राप्त होती है, यहाँ तक कि गर्मियों के महीने में भी पानी नहीं देना चाहिए। पानी देने से शिशु को स्तन चूसने की इच्छा कम होने लगती है और बाह्य अन्य कई संक्रमण शिशु को भी हो सकती है। और जैसे हो जाएगी संक्रमण, अगर बाहर की चीज़ें उसको दी जा रही है तो दस्त जैसी बीमारियां उसको होने लगती है। जन्म से 6 महीने की उम्र के शिशु के लिए आहार स्तनपान होता है। अब देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। माँ के दूध और अन्य दूध में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों की मात्रा, ठीक है, कितनी मात्राएं होती है। जैसे माँ का दूध है उसे प्रति 100 ml की बात हो रही है, ठीक है, प्रति 100 ml। वसा कितनी होती है? 3.5 ग्राम होती है वसा पाई जाती है माँ के दूध में, और गाय के दूध में वसा कितनी होती है? 4.1 ग्राम, और बकरी के दूध में 4.5 ग्राम वसा होती है। सबसे कम वसा किसमें? माँ के दूध में। अब बात करें प्रोटीन कितनी होती है? 1.1 ग्राम, और इसमें गाय के दूध में 3.2 ग्राम और बकरी के दूध में 3.3 ग्राम। शर्करा कितनी होती है? 7.4 ग्राम, और गाय के दूध में 4.4 ग्राम और बकरी के दूध में कितनी होती है? 4.6 ग्राम। तो इतना हमने देख लिया माँ के दूध में, गाय के दूध में कितनी होती है, ठीक है। स्तनपान के लाभ। माँ के दूध शिशु के लिए आने वाले रोगों से पहली सुरक्षा खुराक है। इसमें मौजूद एंटीबॉडीज़ तत्व शिशु को जानलेवा बीमारी और संक्रमण से बचाते हैं। माँ का दूध शिशु के विटामिन ए की कमी को रोकने में मदद करता है। माँ का दूध बीमारी, संक्रमण, बार बार संक्रमण खतरे कम करता है। मतलब जितनी भी बीमारी, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता माँ के दूध से ही प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर लाभ दिए गए हैं। माँ का दूध पीने वाले बच्चों का मानसिक विकास स्तनपान न करने वाले बच्चों से अधिक होता है। शरीर को सुदृढ़ बनाने में मदद करता है। माताओं के लिए लाभ है ये, और ठीक है, और ये शिशु के लिए लाभ है। सारे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं माँ के दूध में। आसानी से हाथों द्वारा ग्रहण किया जा और पचाया भी जा सकता है। फैट कम है इसमें, ठीक है, प्रोटीन की इसमें कम है, तो पचाया जा सकता है। ये माँ का दूध क्या था? शिशु की वृद्धि और विकास के लिए भी स्तनपान बहुत ही आवश्यक है। वृद्धि और विकास के लिए माँ के दूध में शिशु की वृद्धि के लिए आवश्यक सही मात्रा में सबसे उपयुक्त प्रोटीन और वसा मौजूद है। स्तनपान और माँ बच्चे के बीच
ममतव का लगाव प्यार का बंधन पैदा करने के प्राकृतिक तरीका है। ठीक है, आप देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। हाँ, देखते हैं कोलेस्ट्रॉल, जैसे खीस भी कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यह शुरुआत में माँ के दूध से निकलने वाला खीस या पीला गाढ़ा दूध होता है। यह माँ के स्तनों में शिशु के पैदा होते ही तैयार होता है। यह पहले कुछ दिनों तक कम मात्रा में पैदा होता है, परंतु नवजात शिशु की ज़रूरतों के लिए काफ़ी होता है। यह शिशु के जन्म के बाद 3 से 4 दिन तक निकलता रहता है और उसके बाद सामान्य दूध में बदल जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। यह नवजात शिशु का पहला प्रतिरक्षण एवं आहार है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन होते हैं। इसमें सभी होते हैं जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि नवजात शिशुओं को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, इसमें पूछा भी जा सकता है इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, यह बच्चों को पीलिया से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, किससे बचाता है, पीलिया से। पाचन क्रिया को सरल बनाता है तथा बच्चे के पहले मल को निकालने में सहायक है। संपूरक आहार 6 माह के बाद केवल स्तनपान बढ़ते बच्चों की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। इस समय 2 वर्षों या इससे अधिक समय तक लगातार स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार देना आवश्यक होता है, जिसे पूरक संपूरक आहार भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूरक आहार को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है तरल भोज्य पदार्थ। इसमें क्या आते हैं, ताज़े फलों के रस, मछली के यकृत का तेल, मांड, दाल का पानी आदि, ये सभी आते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, जूस, तरल पदार्थ सब आते हैं। जो दूसरा है उसमें क्या क्या आता है, अर्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थ, ये दूसरा है। इसमें क्या आता है, स्टार्च युक्त जो सब्जियां हैं जैसे आलू, अच्छे से मसला हुआ हरी पत्तेदार सब्जी, अच्छी तरह पकी हुई मसली हुई, एकदम लिक्विड में होना चाहिए, जैसे जो शिशु है अच्छे से खा सके, मसला हुआ दलिया, दाल, चावल, खिचड़ी, ये सभी आते हैं दूसरे में। जो तीसरा है वो है अर्ध ठोस भोज्य पदार्थ। इसके अंतर्गत ठोस पूरक पदार्थ जैसे बिस्किट, मठरी, सब्जी के टुकड़े, फल के टुकड़े आदि, ये सब इसमें दिया जाता है। ये भी आप याद कर लें किसमें कौन से पदार्थ आते हैं। ठीक है, आयु वर्ग संपूरक आहार की मात्रा कितनी देनी चाहिए। 6 से 9 माह के जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उसमें कितना आहार, दलिया, जो नरम दलिया, अच्छी तरह मसली हुई सब्जियां, फल, कीमा, मसले हुए आहार, ये सब देना चाहिए। और कितनी बार, दिन में 2-3 बार देना चाहिए। 2 से 3 बड़े चम्मच, धीरे धीरे बढ़ाकर 2 तिहाई कप देना चाहिए। उसे 9 से 12 माह में कितने देने चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में यह मसला हुआ भोज्य पदार्थ देना चाहिए। 3 बार खाना और देना चाहिए, 1 बड़े कप का 3। इसको आप मात्रा देख सकते हैं कितनी बार और आहार कौन सी देनी चाहिए और किस आयु में। ये भी है 12 से 24 माह में क्या कौन कौन सा खाना देना चाहिए। ठीक है, पूरा डिटेल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और छोटे बच्चों को आहार खिलाते समय निम्न बातों का ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं ध्यान रखनी चाहिए। यदि बच्चा खाने में रुचि दिखाता है तो उसे और खाना दें, मतलब जब खा रहा है, खाने में उसको आ रहा है, तो उसको खाना पसंद है, उसको और खाना देना चाहिए। ठीक है, ये सारी है। स्कूल पूर्व बच्चों में पौष्टिक देखभाल। अब स्कूल
जो बालक होते हैं उनकी पौष्टिक देखभाल क्या होती है, इसमें देखा जाए आयु व वजन के एवं लंबाई। देखें, एक वर्ष में बच्चे की लंबाई कितनी होती है, 74 सेंटीमीटर हो जाती है और वज़न 9 kg हो जाती है एक वर्ष में। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इसको याद रखें। 2 वर्ष में कितनी होती है इसकी लंबाई, 84 सेंटीमीटर, वज़न 11 kg, 11 किलो हो जाती है। और 3 वर्ष में 93 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 13.5 किलोग्राम वज़न हो जाता है। और 4 वर्ष में, मतलब 4 वर्ष में उसकी लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर, वज़न 15 kg। और जब 5 वर्ष का होता है उसकी लंबाई होती है 106 सेंटीमीटर और 17 किलो उसका वज़न हो जाता है। ये चार्ट बिल्कुल आप याद रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। उसकी कितनी ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज लवण की आवश्यकता होती है, हम सारणी से जानते हैं। ऊर्जा जो कैलोरी होती है, जो 103 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें 1240 की आवश्यकता होती है। और 4 से 6 वर्ष के जो होते हैं और जिनका वज़न होता है 19 किलो, उनको 1690 की आवश्यकता होती है। प्रोटीन 22 ग्राम 1 से 3 वर्ष के, और 4 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वसा 25 ग्राम और 25 ग्राम 4 से 6 वर्ष के भी बालक को होती है। कैल्शियम और आयरन 400 ग्राम की आवश्यकता होती है, 400 मिलीग्राम। ठीक है। विटामिन ए 12 और जो 6 से 12 उसको 18 माइक्रोग्राम। ठीक है, देख सकते हैं 4 से 6, 1 से 3 वर्ष के और 4 से 6 वर्ष के, 1 से 3 वर्ष और 4 से 6 वर्ष। कैरोटीन की 400 माइक्रोग्राम और 400, दोनों में ही 400 माइक्रोग्राम। थायमिन की आवश्यकता 1600, आप चार्ट देख सकते हैं, पूरी चार्ट है। थायमिन 1600 और 1600 दोनों में ही। राइबोफ्लेविन की 0.6 और 0.9, 4 से 6 वर्ष। पाइरोडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 सब आप मात्रा देख सकते हैं। स्कूलगामी बच्चों में पौष्टिक देखभाल, ऊर्जा कितनी, उसमें देखते हैं। वो पहले ऊर्जा उसमें कितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, किशोरावस्था में पौष्टिक देखभाल, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं किशोरावस्था में कितनी आवश्यकता होती है सभी पोषक तत्वों की, हम चार्ट से ही देखेंगे। ठीक है, कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है, 2450, जो 13 से 15 वर्ष का हो और 16 से 18 वर्ष का। ये लड़का का है और ये लड़की का, दोनों का आप देखें 2450 और 2060, मतलब 2060 और 2450 की आवश्यकता होती है 13 से 15 वर्ष में लड़का में, और लड़की में देख सकते हैं अंतर, लड़कों को ज़्यादा लड़कियों को कम। इसमें देखिए 2440 और सेम इसमें भी लड़की को उतना ही जितना इसमें दिया गया था। एज ग्रुप अलग है इसमें और इसमें अलग देखें। प्रोटीन की मात्रा 70 और इसमें 65 लड़की को, और जो 16 से 18 वर्ष की जो लड़के होते हैं उन्हें 78 ग्राम 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और लड़की को 63 ग्राम की। आप इसको याद रखें, एग्ज़ाम में आता है। कैल्शियम मिलीग्राम 600 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम दोनों सेम। ठीक है, लड़का लड़की के लिए सेम, यहाँ भी सेम है, 500 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम। आयरन 41 और 28। ठीक है, और लड़के को 41 मिलीग्राम और लड़की को 28 मिलीग्राम। यहाँ पे 50 मिलीग्राम लड़के को और लड़की को 30 मिलीग्राम। विटामिन ए सेम है, समान है सब में। ठीक है, कैरोटीन 2400 माइक्रोग्राम
इसमें भी सब समान है, एक जैसा देना चाहिए। अब बात करें थायमिन की, तो 1.2 थायमिन लड़कों को और लड़की को 1 मिलीग्राम, और लड़के को इसमें 1.3 और 1 ऐसे ही है। राइबोफ्लेविन 1.5, 1.2, 1.6 और 1.2। आप देख सकते हैं पूरा सारणी को अच्छे से। इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और रख सकते हैं याद करने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम यूनिट सेकंड का हम 5th टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया जाए। तो आप लाइक करेंगे तभी और वीडियो बनाने का मतलब एक पावर मिलता है कि हाँ आप लोग लाइक करेंगे, आपको पसंद आता है तो और वीडियोस पे बनाया जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ना है तो आपको क्वेश्चन आंसर ही चाहिए, तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, आपके लिए क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज़ लेकर आया जाएगा। आपको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि डिटेल से ही जब आपको समझ में आएगा तभी आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।